हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड के द्वारा 9वीं और 11वीं की फर्स्ट टर्म के पेपर के लिए डेट निकाला जा चुका है। तो तेजू क्लासेस आपके लिए एक सीरीज लेकर आया है जिसमें 9th और क्लास 11th का लगभग हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल सेट के अनुसार आपके पास पहुंचाया जाएगा। इसी क्रम में कक्षा 11वीं की इतिहास का पहला चैप्टर जो है, जो कि आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, शहरी जीवन और विकास, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं और साथ ही साथ मॉडल सेट में उनके उस चैप्टर से जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो पहली ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता आज की इराक के आसपास का जो क्षेत्र है वही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसके दक्षिण में रेगिस्तान था, है ना। और ये मेसोपोटामिया जो है, मेसोस और पोटामिस यानी दो नदियों के मध्य स्थित थी। एक नदी था दजला और दूसरा फरात। ये दोनों नदियों के मध्य में स्थित थी मेसोपोटामिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? आरंभिक सभ्यता इसकी सुमेरियन की सभ्यता थी, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1। मेसोपोटामिया में पुरातन खोज की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 1840 में इसका खोज शुरू हुआ। मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान गणराज्य का हिस्सा है, ठीक है। तो कौन से गणराज्य का हिस्सा है? अभी हमने बताया कि इराक वाला जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र है। मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया का नाम जो है वो यूनानी भाषा से संबंधित है। किस भाषा से संबंधित है? यूनानी भाषा से संबंधित है, जो कि दो शब्द से मिलकर के बना है, मिसोस और पोटामिस। पोटामिस मीन्स होता है रिवर, ठीक है, टू रिवर्स, और मिसोस मीन्स होता है मध्य, बीच। तो दो नदियों के बीच में जो राज्य, जो स्थान स्थित है उसको यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया शब्द दिया गया। किस देश में 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी? और कौन से देश में? तो हमने क्या बताया कि जो मेसोपोटामिया है वो आजकल की इराक गणराज्य का ही क्षेत्र था। तो मेसोपोटामिया में जब शुरू हुई तो कहाँ हुई? इराक में ही हुई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो किस चीज़ पर लिखा करते थे? तो मिट्टी की पट्टिका पर लिखा करते थे। तो 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है? एक तो ऊर जो है वो क्षेत्र भी है, राज्य भी है, मेसोपोटामिया का शहर भी है, लेकिन ये उर शब्द वहाँ पे देवता के नाम पर ये रखा गया था। और ये किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चंद्र देवता के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चंदा मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता है? तो प्रेम और युद्ध की देवी इनाना देवी, यानी इनाना देवी या इन नानी देवी को माना जाता है। ये इनानी देवी कौन है? प्रेम और युद्ध की
देवी हैं। नेक्स्ट क्या है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है? अभी हमने चर्चा किया था इसका। तो दक्षिणी भाग जो है वो भौगोलिक दृष्टि से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। ठीक है। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला? ठीक है, किसके रूप में? शाही राजधानी के रूप में, है ना, शाही राजधानी के रूप में कौन सा क्षेत्र फला फूला? तो कौन सा शहर था इसका? मारी। मारी इज द राइट आंसर। ठीक है। मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर खींचने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती है? तो औजार उस समय कौन सा था? कांसा। कांसा जो है वो एक एलॉय है, किससे किससे मिलकर के बना है? कॉपर और टीन से, तांबा और टीन से मिलकर के बना हुआ है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 14 क्वेश्चन देखेंगे। अरमाइक जो है भाषा किससे मिलती जुलती है? तो अरमाइक भाषा जो है वो हिब्रू भाषा जो है उससे मिलती जुलती है। ये हिब्रू भाषा जो है, इसी भाषा में पुराना जो बाइबल था, जिसपे पुराना जो उसका नियम था बाइबल का, वो इसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, हिब्रू भाषा में। आज ये हिब्रू भाषा जो है वो इज़राइल की मुख्य भाषा है। ठीक है, मुख्य भाषा कौन है इज़राइल की? हिब्रू। क्लियर। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दजला और फरात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर का स्थापना की गई? तो 3000 ईस्वी पूर्व। दजला और फरात की नदियां कहाँ गिरती हैं? आप इमेजिन कर सकते हैं, इराक का क्षेत्र जो है वो क्षेत्र था आपका मेसोपोटामिया का, और इराक से नीचे कौन सा खाड़ी है? पर्सियन गल्फ, यानी फारस की खाड़ी। तो दजला और फरात की नदी का अपवाह तंत्र कहाँ गिरेगा? अपवाह कहाँ होगा? तो फारस की खाड़ी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बेबोलिन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बेबीलोनिया। क्या कहा जाता था? बेबीलोनिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? ये देखिए, इमेज जो है, ये चित्र जो है वो वारका शीर्ष का है। इसका ऊपर सफ़ेद संगमरमर का था और नीचे जो था वो लाजवर्द है। ठीक है, उसका बना हुआ था। तो ये वारका शीर्ष जो है वो किस शहर में मिला है? तो उरुक में। किसमें? उरुक में। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन थे? मर्दुक। कौन थे? मर्दुक। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नीनीवे नगर किस सभ्यता में स्थापित था? तो किस सभ्यता में था? बेबीलोनिया की सभ्यता जो थी, उसी सभ्यता में नीनीवे नगर जो था वो स्थापित था। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के ही बगल की बात है। उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। उरुक का प्राचीन शासक कौन था? प्राचीन मतलब सबसे पहला भी शासक कौन था? एनमरकर। कौन था? एनमरकर जो थे वो उरुक के सबसे प्राचीनतम शासक थे। झूलते बाग की सभ्यता की देन है? बेबीलोनियन सभ्यता की देन है? ये 7 वंडर्स दो जो है, 7 अजूबे इस दुनिया में, आपने गाना भी सुना होगा, तो वो 7 अजूबा में से एक अजूबा जो है वो यही झूलता हुआ बाग है मिस्र, इस बेबीलोनियन की सभ्यता का। ठीक है। वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है? आपको पता ही होगा, हड़प्पा हमारे सिंध प्रदेश में था और वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है? तो बाइबल का प्रथम भाग को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। जिमरलिंग, जिमरलिंग है ना, कहाँ का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था? जिमरलिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था? तो जिमरलिंग का विशाल राजमहल जो था वो आपका माही में स्थित था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी किलाक्षर। कौन सी लिपि थी? किलाक्षर लिपि। किलाकाट अगर है तब भी ये भी होगा, चाहे किलाक्षर होगा, है ना।
तो तिलाक्षर लिपि जो थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? लुगल जग्गिसी ने एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि धारण की थी। क्लियर है? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? तो मेसोपोटामिया ने चाक का प्रयोग करना संसार वालों को सिखाया, खड़ी पे। ठीक है, तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मेसोपोटामिया नाम ग्रीक शब्द है ना, यूनानी, ग्रीक मीन्स यूनानी शब्द मेसोस से लिया गया था, जिसका अर्थ है, मेसोस का अर्थ क्या है? मध्य, अभी बताया था। और पोटामोस का अर्थ है नदी। ठीक है, तो दो नदी के बीच में मेसोपोटामिया अवस्थित है। मेसोस का अर्थ क्या था? मध्य। क्लियर है? तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेपी के देवता कौन थे? स्टेपी के देवता कौन थे? स्टेपी के देवता जो थे वो डैगन थे। स्टेपी जो है वो भेड़ और बकरियों को चराने का एक मैदान भी है, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के पास थी। मारी में अधिकांश क्षेत्र का उपयोग, हाँ यही है, मारी में अधिकांश क्षेत्र का उपयोग स्टेपी टाइप का था, बकरी और भेड़ चराने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मारी का लोकप्रिय राजा कौन था? तो मारी का लोकप्रिय राजा जो था, 33 का सही आंसर क्या होगा? जीमर, है ना। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, गिलगिमेश, गिलगिमेश कहीं कहीं गिलगिमेश लिखा हुआ रहेगा, वो कौन था? तो एनर मरकर के बाद उरुक के शासक कौन बना था? गिलगिमेश। ठीक है, प्राचीन शासक कौन था? एनर मरकर था, और उसके बाद कौन बना था? गिलगिमेश। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने शहरों में जो गर्व महसूस किया, उसका सबसे मार्मिक अनुस्मारक गिलगिमेश महाकाव्य के अंत में आता है। जो ये गिलगिमेश महाकाव्य किससे संबंधित है? तो मेसोपोटामिया से संबंधित है। कितनी पट्टिका हैं? तो 12 पट्टिका हैं। मेसोपोटामिया में एक वर्ष में कितने महीना होते थे? तो 12 वर्ष ही होते थे। आई बात समझ में? सिकंदर ने बेबीलोनिया पर विजय प्राप्त की। सही बात है, बेबीलोनिया पर सिकंदर ने विजय प्राप्त की। मकदुनिया का शासक था, और ये बेबीलोनिया पर विजय प्राप्त की कब? 331 ईस्वी पूर्व। ठीक है, सिकंदर 326 में भारत की तरफ आता है, और उसी समय उसकी मृत्यु भी हो जाती है। बेबीलोनिया अंतिम असीरियन राजा जो थे वो कौन थे? बेबीलोनिया के अंतिम असीरियन राजा जो थे, असुर बेनिपाल। ठीक है, असुर बेनिपाल जो थे बेबीलोनिया के अंतिम असीरियन राजा थे। ठीक है, अर्स बेनिपाल भी उनको इस तरह से भी उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो अर्स बेनिपाल के शासनकाल में बेबीलोनिया की राजधानी क्या थी? तो बेबीलोनिया की राजधानी क्या थी? निनवे। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। जिगुराट से आप क्या समझते हैं? जिगुराट जो है मंदिर का सीढ़ीदार टावर टाइप का बना हुआ था। सीढ़ीदार टावर जो रहता था उसको जिगुराट कहते थे। मंदिर अगर रहता ऑप्शन में तो मंदिर देखा जाता, और सीढ़ीदार टावर है तो उसकी बनावट उस तरह से थी, इसलिए जिगुराट मतलब सीढ़ीदार टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 कि स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक जो था वो था आपका नाबोनिडस। क्या था? नाबोनिडस। क्लियर है? अब देखेंगे क्वेश्चन हम लोग मॉडल सेट से। मॉडल सेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो उसको हम लोग देखेंगे। तो इतना क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये आसानी से बन जाएगा मॉडल सेट। देखिए कि प्राचीन निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया थी। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? सुमेर की सभ्यता थी, है ना सही। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई। तो केवल दजला दिया है, केवल फरात दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो मरदुक था।
अभी हम लोगों ने देखा। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो तिलाक्षर लिपि थी, अभी हम लोगों ने देखा। तो 5वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है? मेसोपोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी को क्या कहा जाता है? इनिनी। क्या कहा जाता है? इनिनी। और चंद्रदेव जो थे, है ना, चंद्रदेव जो थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था उर। अभी हम लोगों ने देखा। असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? तो बेबीलोनिया के थे और असीरियन शासक थे। कौन थे? असीरियन शासक थे, असीरिया। मेसोपोटामिया के उर्ग देवता किससे संबंधित है? अब ये बोले चंद्र से संबंधित है। गिलगिमेश महाकाव्य का संबंध किससे है भाई? तो मेसोपोटामिया से है। जिगरात का संबंध किससे है? अभी हमने देखा मंदिर से है। मंदिर में जो सीढ़ीदार टावर है दैट इज कॉल्ड द जिगरात, इसी को जिगराट बोलते हैं। सेट 2 का देख लीजिए, सब सारे क्वेश्चंस एक मार्क्स के रहेंगे। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आसानी से बना देंगे। क्या होगा? 2 नदियों के बीच की भूमि। क्लियर है? असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? असीरिया की राजधानी बेबीलोन, है ना? कहाँ थी? बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेर का शाब्दिक अर्थ। सुमेर का शाब्दिक अर्थ कहाँ क्या होता है? ईंटों से बने नहर, तो सॉरी शहर। ईंटों से बने शहर जो होता है वो सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई हैं उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है? तो बैल भी है, रोटियां भी है ना, और मछलियां हैं। तो जिन जानवरों की चित्र की प्रधानता है उनमें से इनमें से सभी। ठीक है। तो कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? तो कुम्हार के चाक के आविष्कार जो है वो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन थी? तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो अभी आप लोगों ने देखा बेबीलोनियन सभ्यता की। बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है। किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? तो बाइबल में जल प्लावन की घटना आती है। नेक्स्ट क्या है? और ये नेक्स्ट क्या, ये खत्म हो चुका है। तो ये सेट और सेट 2 से चैप्टर 2 जो है आपका इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस थे ये भी हम लोगों ने देख लिया मॉडर्न सेट पे जो दिया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तो करेंगे ही करेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। और सारे सब्जेक्ट का लगभग हम कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।